गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी सेल स्ट्रक्चर्स जो भी हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो हमारी बॉडी जो है स्मॉल यूनिट से बनी हुई है। जो जितनी भी लिविंग हमारी क्या यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, तो ये सारी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो जो हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती हैं। और ये छोटी छोटी यूनिट जो होती हैं इन्हीं को हम सेल्स कहते हैं। और सेल से ही सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलकर बनती हैं, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूनिसेलुलर हो और चाहे मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें केवल एक ही सेल पाया जाता है, ठीक है, वो एक सेल से मिलकर बनती हैं। उनकी सारी फंक्शनिंग जो होती है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, लेग्स, पैर, जितने भी उसके लेग्स होते हैं, पैर होते हैं जिनको हम कहते हैं, या हैंड्स होते हैं जो अपना खाना वो खाते हैं, वो सारे सब एक ही रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन सारा एक ही सेल से करते हैं। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं और बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी है या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो छोटे छोटे सेल से जो स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनी हुई है और वो स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो सेल कहलाती है। क्लियर है? अब सेल्स जब रिस्पायर करते हैं तो जो खाना खाते हैं वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन उसके साथ जाती है, उसको खाने को पचाने में मदद करती है, ठीक है। वो हम देखेंगे रिस्पिरेशन कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है। तो रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि जो रिस्पिरेशन है उसी प्रोसेस से क्या करते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो खाने को तोड़ने में मदद करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है उसी से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में मदद करते हैं। तो रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में यही फ़र्क है। क्लियर है? अभी हम जब आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। अभी रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन वो है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो जो हम लोग खाना खाते हैं उसके साथ वो मिक्स होती है, उसको तोड़ती है, तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारी बॉडी जो है वो यूज़ करती है। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब बाहर निकल जाता है। तो इस बेसिस पे जो रिस्पिरेशन है वो दो तरीके से डिवाइड है, एक एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बाहर की तरफ जो होता है इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं। इंटरनल रिस्पिरेशन जिसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, जो सेल्स करते हैं, ये बॉडी के अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या ब्रीदिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, जो हम लोग एयर लेते हैं, रिच इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में जो हम लोग एयर लेते हैं, हमको पता है ऑक्सीजन में वो क्या होती है, रिच होती है, एंड गिव आउट एयर एंड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और वो जो बाहर निकालती हैं उस बाहर को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन रिच हमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिच बाहर निकाला, इसी प्रोसेस को एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड मतलब ग्लूकोज, इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पिरेशन। जो हम लोग खाना लेते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स उनसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स कैसे लेते हैं, जब वो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है उसी के थ्रू वो चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल कर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब रिस्पिरेशन दो तरीके के हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन और एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन कौन सा होता है? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करती है, तो इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज ब्रेक डाउन होती है, आपस में कंबाइन करती है और ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, द ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, फूड इट मीन्स ग्लूकोज, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो जो खाना है वो क्या करेगा, टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, हमारी बॉडी को वाटर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बाहर रिलीज हो जाएगी। इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एरोबिक रिस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं और इन्हीं को एरोब्स कहते हैं।
इसके बाद आता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं मौजूद रहती है, और वो उस समय क्या करते हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को तोड़ते हैं। क्लियर। और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पिरेशन करते हैं उन्हीं को एनारोब्स कहते हैं। क्लियर है। यही डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस लिखने के याद लिया जाए तो हम एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस भी यही लिख सकते हैं कि एरोबिक वो रिस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स। ठीक है। अगर हम चाहें तो थोड़ा डिफरेंस भी देख सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे इट टेक प्लेस इन द, मैंने बताया ऑक्सीजन, एनारोबिक, एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, एनारोबिक एब्सेंस में है, वो कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है फूड को, और एनारोबिक इनकम्प्लीट फूड ब्रेक डाउन करता है। ये इसके एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, उसके एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और एनारोबिक में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो यही लिख सकते हैं। पहले में क्या लिखेंगे, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, एनारोबिक जो है एब्सेंस ऑफ है, और एरोबिक जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। उसमें एरोबिक में लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसके एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसके एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, और एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आता है एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स। हमारी मसल्स इन एनारोबिक रिस्पिरेशन कैसे करती हैं। क्लियर है, ये हम देखेंगे। तो आवर मसल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल्स हैं वो भी एनारोबिकली जो है वो रिस्पायर करती हैं। जब शॉर्ट टाइम में हमको ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है तो मसल्स के जो सेल होते हैं वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करके जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और उस समय हमारे मसल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की और कमी होने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। पर इस लैक्टिक एसिड की वजह से कई बार इतना ज़्यादा कमी आ जाती है कि हमारे मसल्स जो हैं उनमें क्रैम्प्स आ जाता है, या हमको हमारे मसल्स में दर्द लगने लगता है, और हमको चलने में या उठाने में चीज़ों को दिक्कत होती है। ये क्यों होता है, ये लैक्टिक एसिड के वजह से होता है। जो ग्लूकोज होता है वो जब टूटता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी को रिलीज़ करता है। एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम वाटर और ग्लूकोज और इन सब चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन रिच चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं, तो ये क्रैम्प जो होते हैं वो आसानी से दूर किए जा सकते हैं। ठंडा पैक्स रखते हैं और या गर्म चीज़ों से सेकते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैम्प्स जो हैं वो दूर किए जा सकते हैं। अब आता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन ऑफ और ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम लोग एयर रिच एयर लेते, ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इसी को इनहेलेशन कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालते हैं, इसी को एक्सहेलेशन कहते हैं। और ये जो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की चलती रहती है, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। अलग अलग ह्यूमन बॉडीज़ में ब्रीदिंग रेट अलग अलग होता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो देखा जाए तो एवरेज एडल्ट ह्यूमन जो है होता है वो 12 to 18 टाइम्स अ मिनट जो है वो ब्रीद आउट करता है, और इसी को ब्रीदिंग रेट कहते हैं। क्लियर है। जो पर मिनट एक्सेल और इनहेल करता है ह्यूमन बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। कि अगर कोई डेफिनेशन पूछ दे व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, तो द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी पर मिनट इज कॉल्ड क्या, ब्रीदिंग। क्लियर है। इसके बाद आता है हाउ टू ब्रीथ। हम लोग कैसे लेते हैं ब्रीदिंग में, पहले हम देख लेते हैं कि जब ब्रीथ करते हैं तो कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो उसमें देखें, नोज़ है, नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, ठीक। उसके बाद लैरिंक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंचस, ब्रोंचस के बाद लंग्स, लंग्स के बाद तुम्हारे ब्रोंची होल्स, एलोविलीज, फिर डायग्राम। हमने देखा होगा जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हमने सांस ली तो ये ऊपर की तरफ गया, सिकुड़ गया।
जब सांस छोड़ी ये एक्सपेंड कर दिया। तो इस इनहेल और एक्सहेल से जो हमारा डायग्राम है वो क्या करता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट से हम जान सकते हैं कब हम इनहेल कर रहे हैं और कब हम एक्सहेल कर रहे हैं। जो नोज़ होती है उसी से एयर जो होती है वो नेसल पैसेज में जाती है, नेसल पैसेज से ट्रैकिया विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से ब्रॉन्चेस में जाती है, ब्रॉन्चेस से लंग्स में जाती है। और जो ब्रॉन्चियोल्स होते हैं जो एयर सैक्स टाइप्स के से होते हैं वो क्या करते हैं, फूलते और निकलते हैं। जब वो क्या करते हैं, फूलते हैं तो क्या करते हैं, वो गर्म हवा बाहर जा रही है, जब सिकुड़ते हैं तो ठंडी हवा अंदर जा रही है, मतलब ऑक्सीजन रिच अंदर जा रही है। इस तरीके से जो है वो लगातार जो है वो ब्रीदिंग जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चलती रहती है। तो अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, ये सब अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।